बहुजन समाज पार्टी में फिर से भाईचारा कमेटी की बैठक हुई और बसपा के प्रदेश कार्यालय में हुई। इस बैठक की फोटोज जो आपने देखी होंगी उसमें विश्वनाथ पाल भी दिखाई दे रहे थे, जो बसपा के प्रदेश अध्यक्ष, उनके साथ मेवालाल गौतम और रामोतर मित्तल मौजूद थे। आज की बैठक को कैसे देखते हैं? निश्चित है कि माननीय बहन जी के निर्देश पर ये बैठक हुई है और जो पहले माननीय बहन जी ने काम दिया था उसी काम की समीक्षा हुई, रिपोर्ट माननीय बहन जी को दे दी जाएगी और आगे हमारे भाईचारा के सभी संयोजकगण जा करके ओबीसी समाज में चौपाल बैठकें करेंगे और उनको बहुजन समाज पार्टी से जोड़कर जनाधार बढ़ाने का काम करेंगे और सदस्यता भी ग्रहण कराएंगे। तो क्या जिस तरह से जैसे जिला कमेटी है बैठक कर रही है बूथ बूथ जाकर, तो ये भाईचारा कमेटी इसी तरह हमारे जिला संयोजक जो है ये विधानसभा संयोजक के साथ ये भी गांव-गांव चौपाल बैठकें जाकर के करेंगे और बहुजन समाज पार्टी से लोगों को मजबूती के साथ जोड़ने का काम करेंगे। जो हम लोग कहते हैं जनता का गठबंधन तैयार करेंगे, तो ये हमारे सभी साथी, चाहे वो जिले के संगठन के हों, चाहे हमारे मुस्लिम भाईचारा संयोजक हों और चाहे ये ओबीसी समाज भाईचारा संगठन लोग हों, ये लोग गांव-गांव जाकर चौपाल बैठक करके एक जनता का गठबंधन तैयार करेंगे, जिसके बल पर हम लोग 7 के तर्ज पर 27 में सरकार बनाने का काम करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष जी, जिस तरह से विपक्ष तमाम बिंदु को सामने रख रही है, चुनाव लड़ने की बात चल रही है, सपा कांग्रेस के गठबंधन की बात चल रही है, तमाम गठबंधनों की बात हो रही है, कैसे देख रहे हैं बहुजन समाज पार्टी को, क्या तैयारी है? बहुजन समाज पार्टी माननीय बहन जी के निर्देश पर दलों का गठबंधन नहीं, जनता का गठबंधन तैयार करके हम चुनाव लड़ेंगे और उसी की तैयारी में हमारे सभी कार्यकर्ता लगे हैं। सभी पार्टियां अपने कार्यक्रम कर रही है, बहुजन समाज पार्टी आने वाले दिन? हाँ, निश्चित है, बहुजन समाज पार्टी का भी लगातार चल रहा है कार्यक्रम। अभी आपने देखा होगा बांगरमऊ उन्नाव में मैंने कार्यक्रम किया। अभी मैं 15 तारीख को झांसी कार्यक्रम करने जा रहा हूँ, जो गरौठा विधानसभा है, और उसके बाद फिर मेरा बीकापुर विधानसभा में 22 तारीख को है, 23 तारीख को अकबरपुर विधानसभा में है। लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं माननीय बहन जी के निर्देश पर। अध्यक्ष जी, अभी हाल ही में युवाओं ने एक प्रदर्शन किया जिसपे शिक्षा की, रोजगार की बात हो रही। बहुजन समाज पार्टी में तमाम नौकरियां निकली, पेपर लीक के जो मामले हो रहे हैं, इसको कैसे देखें? निश्चित है कि उत्तर प्रदेश की आम जनता ने 7 से 12 तक बहन जी की सरकार को देखा है, 12-17 समाजवादी को, 17 तक भाजपा को। लेकिन आम आदमी अगर तुलना करता है तो उसको लगता है कि चाहे नौजवानों को सरकार के द्वारा रोजगार देने का मामला रहा हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में रहा हो, चाहे किसानों को गन्ने के आय का मामला रहा हो, चाहे कानून का राज रहा हो, हर मामले में बहुजन समाज पार्टी नंबर 1 पर रही है। आज आम जनता पुनः, अच्छा हुआ तीनों सरकारों की तुलना, तीनों सरकारों को देख लिया है जनता ने, तीनों सरकारों की तुलना कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि बहुजन समाज पार्टी की गवर्नमेंट में एक भी पर्चा नहीं लीक हुआ, बहुजन समाज पार्टी की सरकार में एक भी दंगा नहीं हुआ, बहुजन समाज पार्टी की सरकार में कानून का राज चल रहा था। तो बहुजन समाज पार्टी को लोग लाना चाहते हैं, ये आम जनता के मन में विचार आ गया है, उसी पर हम लोग काम कर रहे हैं। हाल ही में संभल में मस्जिद का जो मामला हुआ, बुलडोजर चल रहा है, जहां पर विपक्ष में बैठे तमाम दल के नेता शांति से बैठे हुए, बसपा सुप्रीमो ने 2-3 बार संभल की मस्जिद वाले मामले पर वाक्य उठाया, कैसे देखते हैं? निश्चित है कि चाहे जिस मामले में जहां जनता के साथ अन्याय हो रहा है वहां बहुजन समाज पार्टी और नेता खड़ी रहेंगे। ठीक, ये हमारी बात हुई बसपा प्रदेश अध्यक्ष से, तमाम बिंदु निकल के आए। भाईचारा कमेटी से हमने बात करने की कोशिश की, क्या रहा हम आपको दिखाते हैं। बसपा में एक विंग थी पहले, जो कमेटी थी, मगर बसपा सुप्रीमो ने मौजूदा स्थिति को देखते हुए 2 कमेटी और गठित की। भाईचारा कमेटी, एक पिछड़ा भाईचारा कमेटी और दूसरा मुस्लिम भाईचारा कमेटी। बहुजन समाज पार्टी में आज पिछड़े भाईचारा कमेटी की बैठक हो रही थी। 2 लोग मौजूद हैं और बैठक भी चल रही है, लोग आ रहे हैं, बात हो रही है, कमेटी की तमाम बातें निकल के सामने आ रही है। बसपा में ये बैठक भाईचारा कमेटियों की कई बार हुई, उसी बीच में फिर से भाईचारा पिछड़ा की कमेटी की बैठक हुई और ये जिला स्तरीय भाईचारा कमेटी है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं। सर, अपना परिचय दीजिए। मैं दीपक भारती, एडवोकेट, जिला संयोजक बसपा सुल्तानपुर। आप
मैं प्रमोद गौतम बाराबंकी से जिला संयोजक पूर्व जिला अध्यक्ष रहा हूँ बाराबंकी से। भाईचारा में जिला संयोजक की उतनी ताकत होती है जितनी जिला अध्यक्ष की होती है। जो भाई बराबर का होता है, बराबर की गरिमा है। दो हमें मिल गए हैं जिला संयोजक, उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि बैठक कितनी महत्वपूर्ण रही, क्या रहा विषय। इस बैठक को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं विश्वनाथ पाल बसपा प्रदेश अध्यक्ष, मेवालाल गौतम राष्ट्रीय महासचिव, राम अवतार मित्तल राष्ट्रीय महासचिव। बसपा सुप्रीमो के निर्देश के अनुसार इसमें काम हो रहा है। आइए बात करते हैं, आज की बैठक कैसे देखते हैं, क्या रहा, थोड़ा सा बताएंगे। आज बैठक में काफ़ी लंबे समय के बाद जो बैठक हुई, जो इधर तो काफ़ी प्रोग्राम बहन जी के लगे और उस 7 महीने के बाद हमारी बैठक हुई भाईचारा की। और इस बैठक में समीक्षा गहन हुई, बैठक हुई कि आपने जो निष्क्रिय पदाधिकारी हैं उनको चेंज करके उनकी जगह पे जो सक्रिय पदाधिकारी हैं उनको लगाने का काम किया गया है। और जो सदस्य को देखते हुए सदस्य बनाना है क्षेत्र में बूथों पे, और जो मेन कमेटी है उसी हिसाब से ही भाईचारा कमेटी काम करने का आदेश मिला है। और पूरे जनपद में जाकर लोगों को बहुजन समाज पार्टी के सदस्य बनाकर और आपको पार्टी में सहयोग करवाना है। और आगे की रणनीति जो है 2027 में जो चुनाव बहुत ही नज़दीक है, इसमें चुनाव कभी भी हो सकता है, क्योंकि पंचायत चुनाव गवर्नमेंट ने टाल दिया है। इसको देखते हुए सरकार ने जो विधानसभा चुनाव है इसको बहुत जल्द कराने की कोशिश है, इसलिए हम लोग पास समय बचा नहीं है। इसलिए बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में निर्देशानुसार जो आज बैठक हुई भाईचारा की, उसमें यही बताया गया है कि आप लोग जी जान से काम करिए और जो है दिन में 2 बैठक कीजिए और दिन रात एक कर दीजिए, क्योंकि बहन जी को मुख्यमंत्री बनाना है 27 में। ये आज का जो बैठक में माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने निर्देश दिया है। और क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है, इसलिए भाईचारा ओबीसी समाज को मिलकर हम लोग को जो है सरकार बनाएंगे, जनता का गठबंधन बना के। और बनाने के बाद भाईचारा को बहुत ही महत्व बहन जी इस समय दे रही हैं, क्योंकि पिछली सरकार में भी आपने देखा होगा सभी भाईचारा कमेटी को और लगातार इतना मिलकर सरकार बनाई भाईचारा। जो ओबीसी समाज है, ओबीसी समाज जो है इसकी आबादी जो है 52% है, और ओबीसी समाज की 52% आबादी जो इनको भागीदारी जो पार्टी में नहीं थी वो 1.5% मात्र थी। जब बहन जी की सरकार बनी 4 बार, उसके बाद देखिए ओबीसी समाज जो है, हर ओबीसी समाज का जो लोगों को नेता बनाया गया, बहन जी ने नेता बनाया। आज जो पूरे प्रदेश में जो भी किसी अन्य दल में है वो बहुजन समाज पार्टी के हर जिले से लोग आए थे क्या? पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे उत्तर प्रदेश पे जो 75 जिले हमारे हैं, 75 क्षेत्र 2 बढ़ गए हैं शायद, तो उसमें सब जिला संयोजक लोग आए थे, भाईचारा कमेटी आई थी, ओबीसी समाज से आए थे। ठीक है। आप सुल्तानपुर से हैं। सुल्तानपुर पर विश्वनाथ पाल, राम अवतार मित्तल, मेवालाल गौतम किस तरह से निरीक्षण करते हैं? क्योंकि जो मैंने फोटोज देखी उसमें एक डेस्क लगी, उसी पे जिस जिला कमेटी का नाम आता है हमको लगता है वही जा रहे थे जैसा। बूथ स्तर गांव सब गांव में जा करके आप लोगों ने क्या काम किया, कितने आप लोगों ने सदस्य बनाया, और इस सदस्यता अभियान को जो है ओबीसी समाज में जा करके गांव स्तर, बूथ स्तर, जहां तक लोग न पहुंच पाए, हर गांव में जा करके ज़्यादा से ज़्यादा पिछड़े वर्ग को जोड़ना है हम लोगों को, और पिछड़े वर्ग को जोड़ करके माननीय बहन जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है। 2027 के लिए हम लोगों को संकल्प है कि हम लोग बूथ स्तर तक एकदम जमीन पर जा करके लोगों को तैयार करें और पिछड़े वर्ग को जोड़ करके और इस भाईचारा की गठबंधन को जोड़ते हुए माननीय बहन जी को मुख्यमंत्री बनाना, यही हम लोग संकल्प लेकर के यहाँ जा रहे हैं। आज की बैठक में क्या खास बिंदु रहे, कुछ खास बिंदु जिस पे चर्चा होगी? आज की बैठक में खास बिंदु रहे कि आप लोग जाएं, एक दिन में दो बैठक करें। अच्छा। और ज्यादा से ज्यादा जो है बैठकें करें, और 30 दिन में कम से कम आप जो है 60 से 70 बैठक करके जो है और भाईचारा पैदा करें, समाज में जाकर के सभी वर्ग को जोड़ने का काम करें, ओबीसी समाज को, उनको जोड़ते हुए माननीय बहन जी को हाथों को मजबूत करना है। यही हम लोग आज यहाँ हम लोग को बताया गया कि आप लोग जाइए, गांव-गांव जाइए, जन जन तक पहुँच करके भाईचारा पैदा करके अब की बार माननीय बहन जी को 2027 में
इस उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है। इस संकल्प को लेते हुए हम लोग यहाँ से जाएंगे, अपने क्षेत्र में लग जाएंगे। यही हम लोगों को दिशा निर्देश मिला है। आप समझिए इस बात को कि जो बात निकल के आई कि डेली 2 मीटिंगें भाईचारा की कमेटी करेगी। एक विंग है जो कोऑर्डिनेट हो रही जिला अध्यक्ष वाली टीम जो है वो 2 बैठकें करे, विधानसभा वाली 2 बैठकें करें, और जो भाईचारा कमेटी बनाई है पिछड़े की उससे भी कहा है 2 बैठकें की। तो अगर आप हिसाब जोड़ेंगे तो डेली बसपा 6 से 8 बैठक करेगी। हर सेक्टर हर बूथ पे अगर नजर डाला जाए डेली 8 बूथों का समीक्षा होगी, उसकी तैयारी होगी। और ये फोल्डर देखिए दिखा रहे हैं जिसपे पूरा देखिए आप बहुजन समाज पार्टी का नाम लिखा हुआ है, बसपा सुप्रीमो की फोटो लगी है, जनपद बाराबंकी की यूनिट है। इस बैठक के बाद और इससे पहले 9 अक्टूबर रैली का भी समय हो गया, तैयारी किस तरह की है, क्या कुछ फर्क नजर आ रहा है मौजूदा स्थिति में बसपा के लिए? विपक्ष में तमाम पार्टियां हैं जिससे बहुजन समाज पार्टी को चुनाव लड़ना है, और आप लोगों का कहना है कि बसपा सुप्रीमो अभी भी चुनाव अकेले लड़ने की बात कह रहे हैं। जो हमारी नेता जो है आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जो जैसा निर्देश लेती है वैसे जो है पदाधिकारी करते हैं, और जो निर्देश बहन जी का मिलता है हम लोग वैसे काम करने की कोशिश करते हैं। अभी फिलहाल निर्देश ये है कि बूथ पे जाकर भाईचारा बनाना है और सदस्य बनाना है, पार्टी का गठन करना है, और जो है जाकर जो है मीटिंग जल्द से ज़्यादा करना है। देखिए गठबंधन की जो आपने एक क्वेश्चन किया, हम लोगों को सामाजिक भाईचारा गठबंधन पैदा करना है। हम लोग गांव-गांव जा करके सामाजिक भाईचारा सभी वर्गों को जोड़ करके हम लोग सामाजिक गठबंधन तैयार करेंगे। सामाजिक गठबंधन के जरिए हम लोग 2027 में माननीय बहन जी को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। जी तो ये हमारी बात हुई, तमाम बिंदु निकल के आया। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके जो बताएं, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।